9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। इसके अंदर जो सदस्य थे उनके लिए ये काफी लंबा टास्क रहने वाला था, काफी जटिल रहने वाला था, काफी थकाऊ रहने वाला था। इसीलिए जब संविधान सभा का दूसरा सेशन शुरू हुआ उस समय एक क्लब की जरूरत महसूस हुई, जहां पे इन सदस्यों को क्लब की फैसिलिटीज मिल सके। इनके खेलने के लिए स्थान हो, तैरने के लिए स्विमिंग पूल हो, चाय कॉफी पीने के लिए स्थान हो, पार्टी करने के लिए स्थान हो, अगर इनके घर में किसी की शादी विवाह हो तो उसके लिए भी उनको दिल्ली के अंदर स्थान मिल जाए और उन्हें क्लब जैसी फैसिलिटीज मिले। इसके लिए फरवरी 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई और ये खास तौर पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए ही क्लब था। बाद में 1965 के अंदर देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया। वर्तमान के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है इसके अंदर पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद इसके सदस्य हो सकते हैं। ये काफी चर्चाओं में है, इसीलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। 12 अगस्त 2025 को 20 साल बाद में इसके सचिवों के चुनाव हुए हैं, इसकी कार्यकारी परिषद के चुनाव हुए हैं और ये चुनाव काफी खास रहे, इसलिए हमारे महत्वपूर्ण हो जाता है ये मुद्दा। पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके अंदर गवर्निंग बॉडी कौन कौन है। तो शुरुआत की बात हम लोगों ने यहां पे करी ली कि फरवरी 1947 के अंदर इसे संविधान सभा के सदस्यों के लिए खोला गया था। जब हम लोग यहां पे इसका शासन प्रशासन देखते हैं तो उसके अंदर पाते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो अपने पद की हैसियत से भारतीय लोकसभा के स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनेंगे। वर्तमान के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं ओम बिड़ला, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं क्योंकि वो भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं। जब हम लोग इसके जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो हरिवंश सिंह जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि देश के अंदर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। फिर इसके अंदर जो चुनाव होते हैं वो होते हैं सचिवों के और सचिव काफी महत्वपूर्ण पद है और सचिव भी यहाँ पे प्रशासनिक होता है, सचिव यहाँ पे कल्चरल होता है, सचिव यहाँ पे स्पोर्ट्स का होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है 11 सदस्यों के, यानी कुल मिला के 15 सदस्यों के लिए यहाँ पे चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद में। और इस बार जो चुनाव हुए उन चुनावों के अंदर जीत दर्ज करी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उस पद पर राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार से सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इन्होंने ही इस मुकाबले को काफी रोचक बनाया। और खास बात यह है कि राजीव प्रताप रूडी सन 1999 से आज दिन 2025 तक ये लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सचिव पद पे जीतते आ रहे हैं और पिछले 20 सालों से तो चुनाव ही नहीं हुए क्योंकि राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध ही चुनाव जीत जाते थे। इसके अलावा जो दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी होता है और उस पर देश के जाने माने नाम और खेलों के अंदर उनका काफी दबदबा है। राजीव शुक्ला कांग्रेस से सांसद हैं, वो यहां पर है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का चुनाव जीतने वाले व्यक्तित्व। फिर एक कल्चरल सेक्रेटरी होते हैं, वो बने हैं तिरुचि एन सिवा। फिर इस बार कोषाध्यक्ष बनाया गया यहां पे एपी जितेंद्र रेड्डी को और बाद के अंदर इसके अंदर 11 यहां पर कार्यकारी सदस्य भी होते हैं। और इन चुनावों को जब हम लोग देखते हैं तब ये चुनाव हमारे लिए खास बन जाएंगे। तो ये तो देखा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का इतिहास कि वो फरवरी 1947 में खुलता है, 1965 के अंदर इसका औपचारिक उद्घाटन होता है, सदस्य इसके सांसद और पूर्व सांसद बन सकते हैं और उन लोगों के लिए यहाँ पर कॉफी हाउस की फैसिलिटी होती है, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, उनके लिए बेहतरीन 5 स्टार लग्जरियस कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल है जो कि ऑल टेम्परेचर में यहाँ पे काम करता है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए फैसिलिटी है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी की शादी विवाह हम लोग कर सकते हैं अगर इसके मेंबर हैं तो। और जो क्लब वाली फैसिलिटीज होती है वो हमारे सांसदों और पूर्व सांसदों को यहाँ पे मिल जाए, उनका सोशल इंटरेक्शन हो जाए, उसके लिए क्लब बनाया गया है। और इस क्लब के लिए जो कार्यकारी परिषद होती है, गवर्निंग बॉडी है, उसके चुनाव हर 5 साल बाद में होते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे। इस बार चुनाव हुए और ये चुनाव काफी रोचक रहे और देश के अंदर काफी चर्चाओं में भी रहे क्योंकि इस बार चुनावी मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक सचिव पद पे एक तरफ तो थे जो कि वर्तमान यहाँ के
सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है राजीव प्रताप रूडी वो, और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है। अब देखो मुकाबले में जो खास बात ये रही, राजीव प्रताप रूडी 1999 से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सचिव पद पे लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से निर्विरोध जीतते आ रहे थे, इस बार चुनाव भी हुए। तो यहां पे राजीव प्रताप रूडी वापिस जीत गए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने 392 वोट प्राप्त किए और संजीव बालियान को यहां पे वोट मिले 290। तो अब मुकाबला जिस प्रकार से रोचक रहा, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, राजीव प्रताप रूडी को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का समर्थन नहीं था, वो समर्थन मिला हुआ था संजीव बालियान को। यानी एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का झुकाव संजीव बालियान की तरफ था, लेकिन चुनाव जीत गए राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी थे, उनका जो पैनल था उस पैनल के अंदर कांग्रेस के भी सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, तृणमूल कांग्रेस के भी सदस्य थे और निर्दलीय सांसद भी उनके पैनल के अंदर थे। और उनका पैनल आसानी से चुनाव जीत गया, क्योंकि सभी पार्टियों को साथ में लेके वो आगे बढ़े और उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। तो जीते भी भारतीय जनता पार्टी, हारी भी यहां पे भारतीय जनता पार्टी। अब ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गए, एक तो यहां पे खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, दोनों एक ही पार्टी से हैं लेकिन आरोप प्रत्यारोप खुल के लगाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने संजीव बालियान की ओर से खुलकर मोर्चा खोल रखा था राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया तो कुछ ही लोगों की कब्जा हो गया है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का अड्डा हो गया है, अब हम लोग वापस यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और संजीव बालियान अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनते हैं तो उसके बाद में इसकी काया पलट जाएगी। लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि अमित शाह का बैकअप है संजीव बालियान के पास में, इसलिए अमित शाह खुद भी वोट देने आए थे, जेपी नड्डा खुद वोट देने के लिए आए थे। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट मिला विपक्षी दलों का। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वोट देने खुद आए। सोनिया गांधी वो वोट देने खुद आए। तो यहां पे एक तो होता है पोस्टल बैलेट से आप वोट देने जा सकते हो, तो यहां पे दोहरी वोटिंग संरचना की भी बात है कि कोई भी सांसद है, पूर्व सांसद है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का मेंबर है, वो अपने पोस्टल बैलेट से भी यहां पे अपना वोट डाल सकता है और खुद आकर भी यहां पे बैलेट पेपर से वोट डाल सकता है। तो दोनों फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल रहती है। और जब ये चुनाव चल रहा था तो यहां पे भाजपा बनाम भाजपा तो था ही, साथ के अंदर यह भी कहा जा रहा था कि विपक्ष ने भाजपा को हरा दिया। और अब देखो विपक्ष का जो ट्रेंड चल रहा है, या इस चुनाव से हमारे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक तो चीज ये सीखने को मिलती है कि विपक्ष जहां पर भी अपने आपको इन्वॉल्व कर रहा है वहां पर खुलकर इन्वॉल्व कर रहा है, और जब वहां पे उसको जीत मिल जाती है तो उसका प्रचार वो खुलकर करता है कि मेरे कारण ही ये जीते हैं। बाद के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर राजीव प्रताप रूडी की और राहुल गांधी की मुलाकात होती है संसद के बाहरी क्षेत्र के अंदर। तो उसमें कहा था कि जब राहुल गांधी राजीव प्रताप रूडी से बतिया रहे थे उसी दौरान इनकी जीत निश्चित हो गई थी, और राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी दलों का नो डाउट समर्थन भी मिला। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये विपक्ष की जीत है और सत्ताधारी दल को हम लोगों ने यहाँ पे हरा दिया है। वैसे ये पार्टी न्यूट्रल चुनाव होते हैं जहां पे सांसद का या पूर्व सांसद जो भी मेंबर हैं उनके व्यक्तिगत जो इमेज होती है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। वैसे संजीव बालियानी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और राजीव प्रताप रूडी बिहार से आते हैं। तो ये यूपी और बिहार का चुनाव नहीं बना, ये भारतीय जनता पार्टी बना विपक्षी दलों का चुनाव बन गया था एक तरीके से। वैसे राजीव प्रताप रूडी को भी काफी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन उतना नहीं मिल पाया जितना संजीव बालियान को मिला। दूसरा यहां पे ये एक बात हमारे को देखने को मिलती है कि कोई भी जब चुनाव होता है उस चुनाव के दौरान आपका जो कैंपेनिंग होता है या व्यक्ति के जो व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं के आधारों पे वोटिंग होती है। तीसरी बात, जो वर्तमान के अंदर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है वो राजनीति वर्तमान में सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष अब खुलकर अपनी राजनीति करता है, खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाता है और खुलकर अपनी जीत को वह सेलिब्रेट भी करता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी जैसे पद पर जीत को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुद की जीत उनके द्वारा बताई जा रही है।